नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूपी जीआईसी हिंदी 2025 प्री एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपका प्री एग्जाम अच्छे से निकल जाए। इसके पहले यूपी एलटी एग्जाम हुआ था। तमाम विद्यार्थी जो यूपी जीआईसी के फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, उन्होंने यूपी एलटी के एग्जाम को जरूर दिया होगा। कुछ विद्यार्थी मेंस के लिए उम्मीद लगा रहे होंगे कि अब वो क्वालिफाई हो चुके होंगे। इसको लेकर हमने एक अनुमानित कट ऑफ भी जारी की हुई थी, तो इसके हिसाब से आप अपने को 15 गुना में सेफ मानते होंगे। लेकिन तमाम ऐसे विद्यार्थियों का मैसेज आया कि उनका पेपर खराब चला गया, वो बहुत निराश हैं, आगे क्या करें? तो आगे अगर उन्होंने जीआईसी का फॉर्म डाला होगा, ईएमआरएस का फॉर्म डाला होगा, केबीएस, एनबीएस का फॉर्म डाला होगा, जीडीसी के लिए योग्य होंगे, तो उन परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। अगर आप एक परीक्षा को लेकर बैठे रहेंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा दिक्कत हो जाए। फिर भी हमारे जैसे चैनल्स उपलब्ध हैं, जो कि आपकी निराशा को दूर कर सकते हैं। तो निराश परीक्षार्थियों के लिए भी आज की जो चर्चा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे अनुमान के आधार पर यूपी एलटी के लगभग 50% विद्यार्थी यूपी जीआईसी में हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई किए होंगे, वो बैठेंगे। उनके पास एक अनुभव होगा, एक्सपीरियंस, जो शायद जो नए विद्यार्थी होंगे, जो नए परीक्षार्थी होंगे, उनके पास नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? एग्जाम के बाद अपना स्व-मूल्यांकन करना है, आत्म-मूल्यांकन करना है कि आपने यूपी एलटी एग्जाम में क्या सही किया, क्या गलत किया। इसको ज़रूर आपको करना पड़ेगा, आधा घंटा निकाल कर आपको चिंतन-मनन करना पड़ेगा। एग्जाम में की गई गलतियों से सबक लेना पड़ेगा कि आपने एग्जाम में क्या-क्या गलती की, किस वजह से आपका ज़्यादा माइनस हुआ, किस वजह से आते हुए क्वेश्चंस को आपने ठीक नहीं लगाया या फिर आपने गलती की। कट ऑफ जो हमने अनुमानित निकाली है, हालाँकि आयोग कट ऑफ इत्यादि फाइनल एग्जाम के बाद निकालने की बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पर आप सभी के तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने भी एक अनुमानित कट ऑफ निकाली है कि जिन विद्यार्थियों के लगभग 80 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन सही हैं, अब वो मेंस के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 79 हो के आसपास में होंगे, बहुत होंगे जो 59। तो कट ऑफ के नजदीक वाले भी निराश हो सकते हैं। कट ऑफ से दूर रहने वालों को तो एक बार फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उन्होंने किस लिए फॉर्म को भरा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यूपी एलटी एग्जाम पेपर से अनुमान आप लगा सकते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके पहले आप सभी परेशान थे कि पेपर कैसा आएगा, उसको लेकर तमाम जगहों पर आपने कोर्स इत्यादि ज्वाइन किया था, परेशान थे और बार-बार कह रहे थे कि डर लग रहा है, डर लग रहा है। शायद ये डर अब खत्म हो जाएगी। आपके पास एक पैरामीटर है, एक पेपर आपके पास है, जिसको कि देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पेपर को देखने के बाद हमें यही एहसास हुआ कि आपको घबराना नहीं है, पेपर सामान्य प्रकृति का ही रहेगा। उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ों को ये नहीं करना है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बड़ा-बड़ा कोर्स और पेड कोर्स आपको जॉइन करना पड़े, खूब प्रैक्टिस करना पड़े, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर को बार-बार देखिए। अगर आप यूपी एलटी का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपके पास पेपर होगा ही होगा और नहीं दिए होंगे, तो अपने मित्रों से देख लीजिए और मार्केट में भी आ गया होगा। इस चैनल पर भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। अब मान लीजिए आप निराशा से निकल गए, आपने एक बार फिर से कमर कस लिया कि नहीं, हमें एक चांस और लेना है, यूपी जीआईसी एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से देना है। हमारे अंदर वो क्षमता है। एक बार हम धोखा खा गए या फिर गलती कर दिए, आगे नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा जीआईसी के एग्ज़ाम पैटर्न और पाठ्यक्रम को प्रिंट आउट करके अपने पास रखना पड़ेगा। जो प्री एग्ज़ाम है, इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। वैकल्पिक प्रश्न यानी हिंदी के 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की जो अंकों का मान है यहाँ पर
वो 300 अंक का एग्जाम होगा और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। यानी 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में आपको पूरा देना है। 120 को डिवाइड कर दिया गया, 80 आपके सब्जेक्ट से और 40 जीएस से रहेंगे। हालांकि आपने यूपी एलटी एग्जाम को दिया होगा तो इसमें प्रश्नों की संख्या अलग अलग थी। जीएस के 30 प्रश्न थे और हिंदी के 120 प्रश्न थे। लेकिन जीआईसी में आप देख रहे हैं कि हिंदी के प्रश्नों की संख्या कम हुई है और जीएस के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 प्रश्न है। अब आप कोशिश करेंगे कि जो पूर्ववर्ती एग्जाम हुआ है, यूपी एलटी का एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप तैयारी करेंगे और जीएस को भी उसी पैटर्न पर तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले तो आपको पैटर्न समझना होगा कि इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 80 हिंदी के रहेंगे, 40 जीएस के रहेंगे, माइनस मार्किंग उसी तरीके से बरकरार रहेगी 1/3 नंबर। ठीक है, और आपका पेपर अच्छा जाता है तो मेंस में वही 15 गुना ये चांस है। ठीक है, तो ये तो इसका पैटर्न रहा। अगर हम सिलेबस को देखें तो यूपी एलटी के अपेक्षा ये सिलेबस लंबा चौड़ा है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें प्रश्नों की संख्या कम हो गई है। एक चीज ध्यान रखना है, जहां यूपी एलटी का सिलेबस छोटा था और प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी उसमें, तो पेपर बनाने वाले के सामने ऑप्शन थे कि हर यूनिट को छू लिया जाए। लेकिन यहाँ पर सिलेबस बड़ा है। यूपी एलटी और जीआईसी के सिलेबस में थोड़ा मोड़ा अंतर है, 5% का अंतर है। ठीक है, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम हो गई। और यह भी ध्यान रखना है कि जिन्होंने यूपी एलटी के क्वेश्चन पेपर को बनाया है वही उम्मीद के अनुसार जीआईसी का भी बनाएंगे, जीडीसी का भी बनाएंगे, क्योंकि एक टीम रहती है, बार बार वो एक पेपर को सेट करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सिलेबस लगभग यूपी एलटी से मिलता जुलता है। जहां तक मैंने इसका रिव्यू किया, मूल्यांकन किया, तो पत्रकारिता का हिस्सा इसमें मुझे नया दिखाई दिया और हर यूनिट में कुछ कुछ नए टॉपिक जुड़े हुए। ठीक है, तो केवल इसको आप देखिए कि सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन पढ़ना आपको क्या है, वही हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का गद्य साहित्य, काव्य शास्त्र। ठीक है, यही सब पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है। तो नॉर्मली जिस तरीके से आप विस्तार में यूपी एलटी की तैयारी कर रहे थे, उसी तरीके से जीआईसी की भी तैयारी करना है। ठीक है, बहुत इसमें घबराना नहीं है कि जीआईसी के लिए क्या करें, चारों तरफ आप भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। जैसा यूपी एलटी के लिए आपने सब कुछ पढ़ा था, वही अपने पास रखना है, उसी को रिवाइज करना है, अपने से बात करना है और जो जो गलतियां आपने की हैं या फिर दूसरे के अनुभव के माध्यम से आपको पता चला कि फला की तैयारी बहुत अच्छी थी और उसका पेपर खराब चला गया है, तो उसके अनुभव से भी आप बहुत कुछ सीखिए। आप जो विद्यार्थी एग्जाम नहीं दिए होंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो दे चुके होंगे वो तो हमारी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जिनके पेपर खराब गए होंगे, जिनके अच्छे गए होंगे, जो कट ऑफ के अंदर आ रहे होंगे और एकदम बॉर्डर पर होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि नहीं, इस बार हमें कसर नहीं छोड़नी है और बेहतर परफॉर्मेंस करना है। फिर विद्यार्थियों, क्योंकि एग्जाम हो जाता है तो सामने एक प्रतिमान बन जाता है कि इसी टाइप से हमें तैयारी करनी। तो यहाँ पर हिंदी का आप सिलेबस लंबा चौड़ा है। ठीक है, चाहे वो व्याकरण का पोर्शन हो, संस्कृत में भी कुछ कुछ नए कवियों को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज है कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप और धातु रूप, इन दोनों को एकदम से डिसाइड कर दिया गया है कि किन से सवाल आएगा। ठीक है, तो इनको समय रहते आप पूरा कवर कर लीजिए। यहाँ से किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करें। ठीक, तो सिलेबस एक बार आप जरूर प्रिंट आउट करके रखिए। और हमने ऑलरेडी पहले ही जीआईसी के सिलेबस को लेकर और कौन कौन सी बुक्स पढ़ें इनको लेकर चर्चा कर ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी लगा दूंगा और उसके लिंक्स को आप देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, जाकर वहां पर देखिए। हाँ, कोशिश ये कीजिए कि इस चैनल पे आप थंबनेल पर मत जाइए। ये चैनल पूर्णतः आपके लिए समर्पित है। समयानुसार हम थंबनेल पे कुछ कुछ परीक्षाओं का नाम लिखते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि आप हिंदी विषय से खासतौर से टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो हर एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप थंबनेल पर मत जाइए। ठीक है ना, जैसे यूपी एलटी के लिए हमने पढ़ाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीआईसी में काम में नहीं आएगा, ईएमआरएस में काम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा।
यूजीसी नेट तक के एग्जाम में काम में आ सकता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि जब हम प्रैक्टिस सेट कराते थे तो उसमें बीच-बीच में क्वेश्चंस को लेकर जब डिस्क्राइब करते थे और बताते थे कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएलटी में हमने देखा कि 20 से 25 क्वेश्चन केवल जो चर्चाएं की जाती थी उसमें से आ गए। चर्चाओं का मतलब कि जब आपको अलर्ट किया जाता था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से आ सकता है सरस्वती का, या फिर तत्सम तद्भव पढ़ाते समय हमने सवाल पूछा था कि तत्सम किसकी रचना है, ये आ गया था। तो ध्यान रखिए कि कभी भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिए। कब कौन अच्छी बात निकल जाए कहा नहीं जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिलेबस को आप जरूर देखिए। जीएस का एकदम यूपीएलटी की तरह तैयारी करना है और संयोग से आपके चैनल पर जीएस के भी क्लासेज पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उनको देखिए, समय निकाल कर देखिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अगर निश्चित कर लिया है कि हमें इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो मूल मंत्र क्या है। ठीक है, कुछ हमने सोचा है जो कि बताना चाहिए अपने विद्यार्थियों को। सबसे पहला जो काम करना है, यूपीएलटी हिंदी 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसके पेपर को कम से कम 10 बार हल करना है। इतना बार हल करना है कि आपको याद हो जाए कि ये प्रश्न यूपीएलटी में आया हुआ था। यहां से कुछ प्रश्न रिपीट होने के भी चांसेस है। ठीक है, पेपर के प्रश्नों की एरिया को समझें कि ये पेपर किस एरिया से पूछा गया है और इसका लेवल किस टाइप का रहा है। थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि यूपीएलटी के प्रश्न पत्र से कठिन आए क्योंकि 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और सिलेबस भी क्या है, लंबा है। तो थोड़ा सा इसका जो लेवल है मेरे हिसाब से थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट हैं थोड़ा अंतर करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इतना हार्ड नहीं होगा कि आप बेहोश होकर गिर जाएं। इतना भी हार्ड नहीं होगा। 10 से 12 क्वेश्चन थोड़े से कठिन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि यूपीएलटी का एग्जाम देने के बाद आपको एक अनुभव हो गया कि कहाँ गलती करना है, कहाँ गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है ना। जीएस के अन्य विषयों के पेपर को भी देखें। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी यूपीएलटी का तो देख लिया, लेकिन इसके अलावा सोशल साइंसेज के हो गए या फिर कॉमर्स के हो गए या फिर अन्य शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुए थे उनके भी जीएस को देखिए। हो सकता है कि करंट अफेयर्स को छोड़कर अन्य जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इधर उधर ज्यादा भाग दौड़ न करके, इधर उधर जाने का मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि फला का कोर्स लॉन्च हो गया है, तमाम कोर्स लॉन्च हो चुके हैं और कोर्सेज भी चलना शुरू हो गए। हुआ क्या, बस कवर चेंज हुआ है और कोई चीज चेंज नहीं हुआ है। सेम टू सेम वही बातें की जा रही हैं। आप भी उसको लेकर बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन अपने से आप बातचीत करिए कि क्या यूपीएलटी से अलग जो मटेरियल मिला आपको, नहीं मिला है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके बस उसको कर दिया गया है। तो जो आपके पास है उसी से आप तैयारी कीजिए। मुझे एक विद्यार्थी के कॉल की याद आ रही है कि वो लगभग रोते हुए उन्होंने फोन पर कहा कि सर, मुझे नहीं पता है कि यूपीएलटी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है कि नहीं। मेरे तमाम जो दोस्त हैं उन्होंने फला फला का कोर्स लिया हुआ है और वो काफी खुश हैं। हमने कहा कि चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने सवाल पूछा और विद्यार्थी ने तपाक से उसका उत्तर दिया। मैंने कहा कि आपका हो गया। यूपीएलटी में इस बार उन्होंने बताया कि 108 क्वेश्चन उनका सही है, 108 प्रश्न सही है। और हमने कहा कि आपके मित्रों का कितना सही है, उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि उनका 60 प्लस जा रहा है। तो घबराना नहीं है। अपने को आप जानते हैं कि आप कैसे हैं, बार बार अपने से पूछिए आप। ठीक है, और दूसरे को देखकर अपना माथा मत फोड़िए। सबकी क्षमता अलग अलग है। कई लोग होते हैं जो कोचिंग के अभ्यास सेटों में महारत हासिल रखते हैं, पॉपुलर स्टूडेंट हो जाते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं धाराशायी हो जाते हैं। हमने तमाम ऐसे विद्यार्थियों को देखा है, इसलिए आप सभी को हम अलर्ट करते हैं। तो पहला काम क्या करना है आपको कि यूपीएलटी के पेपर को बढ़िया से उसको माज देना है, एकदम से याद कर लेना कि हाँ ये प्रश्न आया था। अगर दोहरा कर आ भी जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और फिर कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सब पूरा आप उसको देखिए। मैं भी बताऊंगा लेकिन आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ। यूपीएलटी के समय के मटेरियल का उपयोग करें, यानी जो आपने यूपीएलटी के समय में अपने पास किताबें रखी थी, नोट्स रखे थे, जो भी चीजें थी
और उनका उपयोग करें, ज्यादा भटके नहीं, समय का खूब उपयोग करें, पीवाईक्यू को हल करते रहें, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रहे उनको हल करते रहें, उनको मिस नहीं करना है, क्योंकि टच में रहेंगे, क्या पता कोई क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से भी आ जाए। लगभग पीवाईक्यू और एक दो क्वेश्चन नए होते हुए पेपर में आते हैं। मूल किताबों को पढ़कर प्रश्नों को निर्मित कर अभ्यास करें। मूल किताबों मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास जो मूल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, इनके इतिहास ग्रंथों को पढ़िए। जैसे मैंने यूपी एलटी के क्वेश्चन पेपर को देखा तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर कथन तो पूछा ही नहीं गया। तो कोई जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में कथन पूछा जाए। मैंने कहा कि कई बार अंतर करने की कोशिश की जाती है, हो सकता है कि इस बार कथन पूछ लिए जाए। कथन नहीं पूछे जाएंगे तो उस कथन पर आधारित क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल तरीके से, वन लाइनर तरीके से। तो मूल किताबों को पढ़कर जो कुछ मेन इतिहास ग्रंथ है उनको पढ़िए, हिंदी व्याकरण के फार्मूला को एकदम से कवर करके रखिए, और देखिए कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अपने से भी प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपको आनंद आएगा। कब तक आप दूसरे के प्रश्नों पर बैठे रहेंगे और बस काक चेष्टा बको ध्यानम, कि कोई एक प्रश्न बनाया, 4 ऑप्शन दिया और आप टिक लगा दिए कि हाँ ये, आप भी बनाइए। मैं नहीं कहता कि प्रैक्टिस सेट आप मत कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर भी प्रश्न बनाने की क्षमता को विकसित करना चाहिए, तब आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। इस चैनल पर उपलब्ध यूपी एलटी प्री और मेंस दोनों के लेक्चर्स को देखें। प्रिय विद्यार्थियों, न जाने यूपी एलटी प्री एग्जाम के पहले हमने मेंस की तैयारी शुरू करा दी थी, इस उम्मीद के साथ कि प्री और मेंस दोनों का सिलेबस एक ही है, दोनों पैटर्न काम में आ सकते हैं। जो विद्यार्थी मेंस की सभी वीडियोज देखे होंगे उनको कहीं न कहीं लाभ हुआ होगा। एक विद्यार्थी ने कहा कि सर आपने जो कबीर के बारे में बताया था कि वाणी के डिक्टेटर थे, वो आया हुआ था। हमने कहा कि वो तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं कि मैंने बता दिया था आ गया था तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि पीवाईक्यू तब किस चीज का नाम है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, आपको बुस्ट करना, आपको अलर्ट करना, सतर्क करना। ठीक वैसे ही जैसे आपने हॉकी खेलते हुए खिलाड़ियों को कैसे उनके कोच मोटिवेट करते हैं, कबड्डी खेल आपने देखा होगा तो इसमें कोच मोटिवेट करते हैं, क्रिकेट में तो आराम से बैठे रहते हैं, नाखून चबाते रहते हैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि हॉकी के कोच और फुटबॉल के कोच या फिर कबड्डी के, जितना खिलाड़ियों में जोश नहीं होता है उतना कोचों में होता है। तो हम आपको बूस्ट करेंगे, हम आपके अंदर की जो प्रतिभा है या फिर जो आलसपन है उसको मतलब प्रतिभा को तो निखारेंगे, आलसपन को दूर करने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा में मिस कैथेराइन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं, विश्वास करके जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो भी मटेरियल है उसका उपयोग कीजिए। जीएस के मटेरियल्स का भी उपयोग कीजिए, जीएस की भी कम से कम 20 से 21 वीडियोज पड़ी हुई हैं, आगे भी चांसेज है आने के। ठीक है, और सब कुछ करने के बाद समय निकालकर खुद से बात करें, यानी सोने से पहले कम से कम 2 घंटे बेड पर लेटे लेटे आप मूल्यांकन करें कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या मुझे समझ में नहीं आया, कौन सा हमारा पोर्शन कमजोर लग रहा है, किसमें डर लग रहा है। ध्यान रखना है कि 80 प्रश्न ही आएंगे और इनको हिंदी में सही करना। ठीक है, और जीएस में 40 प्रश्न रहेंगे, उनको भी आप सही कर लेंगे। तो कुल मिलाकर यूपी जीआईसी की तैयारी करते समय कम से कम जो आपका टारगेट रहना चाहिए, पूरा माइनस माइनस करके कम से कम आपका 75 क्वेश्चन तो सही करने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि 50 क्वेश्चन कर देंगे तो हो जाएगा, कम से कम टारगेट अपना हाई रखेंगे तो चांसेस बढ़ेंगे और आप सेफ रहेंगे। हमारी कोशिश क्या है कि हमारे सभी विद्यार्थी सेफ जोन में रहें। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बनाकर चलिए। निश्चित तौर पर आपने जो यूपी एलटी में निराशा हासिल की थी, यूपी जीआईसी में आपके चेहरे पर खुशी आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जीवन है, जीवन में भी परीक्षाएं होती रहती हैं और नौकरी के लिए भी परीक्षाएं होती रहती हैं, आपको परेशान नहीं होना। एक चीज और मैं कहूंगा कि जो पॉपुलर वन लाइनर किताबें हैं, जैसे गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की किताब है, ठीक है, इनको आप खूब पढ़िए, जितना कई बार रिवीजन कर सकते हैं करिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि इधर उधर न भटकने से ज्यादा है कि आप सेल्फ कंट्रोल करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में यूपी जीआईसी की तैयारी को लेकर तमाम बातें रही होंगी। हमने भी एक परीक्षार्थी को महसूस करते हुए इसको बनाने का प्रयास किया है कि कौन कौन से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे,
और जाते-जाते यही मैं कहूँगा कि हम इसकी तैयारी ज़रूर कराएँगे। आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि अ, समय के अनुसार जैसे ही इसकी डेट इत्यादि निर्धारित होंगी, हम तैयारी को फ़ास्ट करेंगे और बीच-बीच में लाएँगे भी आपके सिलेबस के अनुसार। तब तक आप क्या काम करेंगे, यूपीएलटी और मेंस को लेकर जो भी हमने चर्चा की है या फिर कर रहे हैं, उनको फॉलो करते रहिए, अपने नोट्स को दोहराते रहिए और खा-पी कर स्वस्थ भी रहिए, ठीक है? तभी होगा, नहीं तो अ, अगर आप बीमार हो जाएँगे, तो जो भी तैयारी आपने की है, वो सब भी धरी की धरी रह जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें बहुत हैं, अपने को रोकना पड़ेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।